हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम acts as an intermediary or interface between the computer user and the computer hardware। जैसे कि डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। एक ये हमारे पास यूज़र है, ठीक है, और एक ये हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है ना। क्या हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर, इसके बीच में होता है हमारे पास एक एक रिसोर्स होता है, ठीक है ना। क्या होता है? रिसोर्स होता है, ठीक है ना। जो इन दोनों को मिला कंप्यूटर जो ये इंटरफेस है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैनेज करता है कंप्यूटर की मेमोरी को और उसके प्रोसेसेस को, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ये प्रोग्राम है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। इसको हम पीस बाय पीस क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? पीस बाय पीस इसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका हर पीस वेल मेंटेन्ड पोर्शन, सिस्टम के वेल मेंटेन्ड पोर्शन में होता है, ठीक है ना। इसको ये मैनेज करता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर का। क्या मैनेज करता है? मैनेजेस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, ओके। इसमें बहुत सारे परफॉर्म करते हैं हम टास्क। इसमें हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज फाइल एंड द सेकंड वन इज मेमोरी एंड द थर्ड वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट एंड a fourth वन इज, इसमें हम इनपुट और आउटपुट के प्रोसेस को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स ले लेंगे हम। इसके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट इज लिनक्स, ठीक है, एंड द सेकंड इज मैक ओएस एंड थर्ड इज विंडोज़। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम को हम रफली डिवाइडेड करते हैं 4 पार्ट्स में। फर्स्ट इज हार्डवेयर, ठीक है ना, एंड द सेकेंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड इज एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स, ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज यूज़र। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? फर्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड इज मेमोरी एंड द थर्ड इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे अब हम? फंक्शन। ये तो था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, कैसे हम उसका इंटरफेस लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे उसके फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। इसके 5 फंक्शंस हैं। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट में ये मैनेज करता है प्राइमरी मेमोरी को और मेन मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी से आप क्या समझते हो? क्या मैनेज करता है? प्राइमरी मेमोरी को और मेन मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी बहुत सारे एरेज से बनी हुई होती है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी इज मेड ऑफ large array of byte or words where each byte is assigned a
अ सर्टेन एड्रेस, जहाँ पे हर एक बाइट का एक सर्टेन एड्रेस है। क्या है? एक सर्टेन एड्रेस है। और मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी होती है, इसमें हम फास्ट स्टोरेज कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली असेस करते हैं बाय सीपीयू। कैसे करते हैं हम? डायरेक्टली असेस बाय सीपीयू, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट मैनेज करती है एलोकेशन और डी एलोकेशन मेमोरी की टू वेरियस प्रोसेसेस। बहुत सारे प्रोसेसेस में हम इसकी मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं और डी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। पहले तो डायग्राम में क्या आएगा? फर्स्टली हमारे पास क्या है? रजिस्टर्स। पहले हमारे पास क्या आ गया? रजिस्टर्स, ठीक है ना। फिर आ गया हमारे पास कैचे। ये है मेमोरी मैनेजमेंट की डायग्राम। फर्स्ट हमारे पास क्या है? रजिस्टर्स, सेकंड कैचे एंड थर्ड इज मेन मेमोरी। मैंने बताया था ना मेन मेमोरी क्या है, ये आ गई मेन मेमोरी, ठीक है ना। एंड द फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। फोर्थ क्या हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, ओके। द फिफ्थ इज मैग्नेटिक डिस्क, ओके। फिफ्थ हमारे पास आ गई मैग्नेटिक डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क, ओके। फिर नेक्स्ट आ गई मैग्नेटिक टेप्स। फर्स्ट था हमारे पास रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट की डायग्राम है ये। मेमोरी मैनेजमेंट फर्स्ट क्या आ जाता है? रजिस्टर्स, कैचे, मेन मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स, ओके। इसकी हम लेबलिंग कर लेंगे फर्स्टली, ओके। जो हमारे पास इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये जो फर्स्ट 3 यहाँ से रजिस्टर्स, कैचे एंड मेन मेमोरी, ये तीनों तो हमारे पास कंक्लूड होते हैं प्राइमरी स्टोरेज में, मीन्स प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया क्या होता है कि ये बहुत सारे लार्ज एरे ऑफ बाइट से बनी होती है और वर्ड से, जहाँ पे हर एक बाइट को एक सर्टेन एड्रेस मिला होता है, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट इज ये जो 4 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स, ये चारों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज में। और सेकेंडरी स्टोरेज में मैंने बताया क्या होती है। सेकेंडरी स्टोरेज को हम मेन सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है ना, मतलब कि ये सेकेंड स्टोरेज है। और जो प्राइमरी स्टोरेज है उसको हम वॉलेटाइल स्टोरेज भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हम प्राइमरी स्टोरेज और वॉलेटाइल स्टोरेज। एंड द सेकेंडरी स्टोरेज को हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। समझ आ रहा है सबको? सेकेंडरी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। प्राइमरी मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेज करती है प्राइमरी मेमोरी को और मेन मेमोरी को, ठीक है। और इसमें हम मैनेज करते हैं एलोकेशन और डी एलोकेशन मेमोरी की टू वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 मेमोरीज आ गई, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, ठीक है ना। अब हमारे पास सेकंड क्या आ जाता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्टली हमने क्या पढ़ा? मेमोरी मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोसेसर मैनेजमेंट, ओके। क्या पढ़ेंगे हम? सेकंड प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। इसमें हम प्रोसेसेस का स्टेटस चेक करते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ प्रोसेस हो रही है, मतलब कि क्या चीज़ प्रोसेसिंग में चल रही है, ओके। मतलब कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है वहाँ पे, ठीक है। और हम इसको भी डायग्राम पे समझेंगे। फर्स्टली हम इसमें क्या करते हैं? फर्स्टली इसमें हमने एग्जांपल जैसे कि
मान लो हमने पहले एक न्यू प्रोसेस क्रिएट कर दिया। क्या किया हमने? एक न्यू प्रोसेस क्रिएट किया है, ठीक है ना। उसको हम क्रिएट करके रेडी कर लिया। ओके, इसको हमने क्या किया? क्रिएट करके रेडी कर लिया, ठीक है ना। जब उसकी फिर हमने उसको, जब प्रोसेस क्रिएट हो गया, रेडी हो गया, फिर हमने एग्जीक्यूशन के लिए उसको भेज दिया। किस लिए भेज दिया? एग्जीक्यूशन के लिए। जब एग्जीक्यूशन करवाएंगे मीन्स हम उसको रन करवा रहे हैं इन रनिंग स्टेट। ओके, द प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेट। ओके, रन हो रहा है प्रोसेस। एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूशनरी मीन्स प्रोसेस की एग्जीक्यूशनरी मीन्स प्रोसेस रन हो रहा है। ओके, प्रोसेस रन हो रहा है। फिर क्या होगा? फिर हम वेट करेंगे, ठीक है ना। हमने इनपुट आउटपुट की एक रिक्वेस्ट दे दी, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लॉक बन गया मीन्स वेट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हम वेट कर रहे हैं कि हमें इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कब मिलेगी। रिक्वेस्ट टू असेस इनपुट आउटपुट, ठीक है, कि हमें हमारी आउटपुट कब मिलेगी। मतलब कि जब हमने पहले तो हमने प्रोग्राम को हमने क्रिएट किया, ठीक है ना। हमने कोड क्रिएट किया, प्रोसेस क्रिएट किया, फिर उसको हमने रेडी कर लिया। जब हमारी एग्जीक्यूशन हो गई, फिर हम उसको रन करवा रहे हैं प्रोग्राम को। ओके, फिर हमने रिक्वेस्ट दी इनपुट आउटपुट की कि हमारे को आउटपुट, जब हमने इनपुट दे दी तो हमारे को आउटपुट मिल जाए हम हमारा प्रोसेस की। फिर हम वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर जब हमारा हमारे को हमारी आउटपुट मिल गया मीन्स हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, मीन्स कंप्लीट हो गया है। ओके, कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसने हमें जो करंटली हमारा रनिंग प्रोसेस है सीपीयू में, ठीक है ना। हमारे सीपीयू में सिर्फ एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हो सकता है, और वो भी सिंगल प्रोसेसर में। करंटली रनिंग प्रोसेस इन सीपीयू ओनली वन प्रोसेस एट वन टाइम कैन बी अंडर एग्जीक्यूशन इन द सिंगल प्रोसेसर। ओके, हमारे उसमें बताया हमें कि हमारा एक टाइम पे एक ही प्रोसेसर, ठीक है, वो होगा एग्जीक्यूट होगा, वो भी सिंगल प्रोसेसर में। इसमें क्या होता है, हमारा जब टर्मिनेट हो गया है तो हमें क्या बता रहा है कि हमारा सिंगल प्रोसेसर में एक सिंगल एट वन टाइम एक ही प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ जो हमारा प्रोग्राम, हमारा कोड था वो सस्पेंड, मतलब कि हमारे को मिल गया, हम तैयार होके। फिर क्या हो गया, इसमें जब एग्जीक्यूट हो गया प्रोसेस हमारा, इसके पास इसका क्यू भर गया था, इसलिए इसने दोबारा इसको रिज्यूम कर दिया कि मेरे कुछ पार्टिकल्स तुम ले जाओ, ठीक है। फिर क्या होगा, व्हेन द रेडी क्यू बिकम्स फुल, जब ये रेडी क्यू है ये फुल हो गया, ठीक है ना, इसने कुछ प्रोसेसेस मूव कर दिए सस्पेंडेड रेडी में कुछ प्रोसेसेस उसको भेज दिए इन रेडी स्टेट में, सस्पेंडेड रेडी। जब इसका क्यू फुल हो गया है, ठीक है, इसने कुछ प्रोसेसेस सस्पेंडेड रेडी में मूव कर दिए, ठीक है ना, मीन्स अनब्लॉक कर दिए। ओके, एंड फिर जब इसका क्यू फुल हो गया, फिर इसने भी कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसको रिज्यूम कर दिए। ओके, फिर इसने दोबारा हमें सस्पेंड चाहिए। वो कह रहा है कि मेरा तो यहाँ प्रोग्राम रेडी हो गया है, मुझे तुम्हारे और वो नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ भी ये अनब्लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या हुआ, हमने क्रिएट किया प्रोग्राम, हमने एक न्यू प्रोसेस क्रिएट किया, फिर हम रेडी स्टेट में चला गया। फिर हम जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई, मतलब कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट वाले रन करने के बाद हमने उसको रिक्वेस्ट की कि हमारा इनपुट आउटपुट
कि हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिलना चाहिए, हमने उसको रिक्वेस्ट किया, फिर हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कि रन हो चुका है, फिर हमें टर्मिनेट हो गया, मीन्स कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। फिर क्या हुआ, फिर हमारा प्रोग्राम हमें मिल गया। फिर जो सस्पेंडेड पार्टी जो सस्पेंडेड है ब्लॉक, सस्पेंडेड ब्लॉक है, ये कह रहा है कि इसका जब ये कह रहा है कि मेरा क्यू फुल हो चुका है, ये तो इसने क्या कि कुछ प्रोसेसर्स सस्पेंडेड रेडी में भेज दिए, ठीक है ना। सस्पेंडेड रेडी ने फिर रेडी स्टेट में रेडी को भेज दिए, रेडी ने फिर सस्पेंड कर दिया इसको। वो कह रहा है कि मैं तो पहले ही रेडी हूँ कि मैं कहाँ से रखूँगा। तो ये होगी हमारी प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट को हम प्रोसेस शेड्यूलिंग में कहते हैं। मीन्स इसमें हम प्रोसेसेस के स्टेटस को ट्रैक करते रहते हैं। ये था हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्या था हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट, ओके। एंड द थर्ड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट में हम सारे डिवाइसेस को सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं और उसको हम ट्रैक करते हैं कि कैसे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं सिस्टम से, ठीक है ना। उसको हम ट्रैक करते रहते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस सिस्टम से कहाँ कहाँ कनेक्ट हैं, ठीक है। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है ना। फर्स्टली हमारे पास एक डिवाइस है, डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट। हमारे पास एक पार्ट है ये डिवाइस का, ठीक है ना। अब इसमें ये देख रहा है कि इसके साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट है। एक ये सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं कि एक हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है ना। हम इसमें ट्रैकिंग करेंगे कि सारे डिवाइसेस एक सिस्टम से कैसे कनेक्ट हैं, ठीक है ना। डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट क्या है, इसको ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। इससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, इससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है ना, जिसको हम ट्रैक करते हैं। डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट, एक डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट से बहुत सारे डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट कनेक्टेड है, जिसको हम ट्रैक करते रहते हैं, ठीक है। डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट, इससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है ना। आगे इन डिवाइसेस से फिर आगे और बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है ना। ये देखो, इनसे आगे और बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, आगे से आगे डिवाइसेस कनेक्ट होते रहते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सिस्टम से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन इज फाइल मैनेजमेंट। द नेक्स्ट फंक्शन इज फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट में हम ट्रैक करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है, ठीक है, और हमारी फाइल का क्या स्टेटस है, क्या उसकी सेटिंग्स हैं, कैसे यूज़र उसको असेस कर रहा है, और भी बहुत कुछ, ठीक है। इसको हम फाइल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं फाइल मैनेजमेंट में, फाइल मैनेजमेंट में करते हैं हम कि हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है, कैसे यूज़र उसको असेस कर रहा है, स्टेटस देखते रहते हैं हम हर एक फाइल का, हमारी कि क्या हमारी फाइल का स्टेटस है। इसमें हम इंफॉर्मेशन भी ट्रैक करते हैं कि हमारी कि जैसे कि इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रिएशन, क्या क्रिएट हुआ फाइल में, ठीक है ना, क्या डिलीट हुआ, क्या कॉपी हुआ, और क्या स्टोरेज है फाइल्स की इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, कैसे यूज़र उस इंफॉर्मेशन को असेस कर रहा है,
स्टेटस हर फाइल का, ठीक है। इसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं कि कैसे क्रिएशन हो रही है, क्या फाइल क्रिएट हो रही है, कौन सी फाइल डिलीट हो रही है, कैसे कोई यूज़र कॉपी कर रहा है फाइल्स को, और कैसे फाइल्स स्टोर हो रही है, ठीक है ना। इसको भी हम एक डायग्राम से समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आ गया हमारे पास इसमें बेसिक फाइल सिस्टम, बेसिक फाइल सिस्टम, ठीक है। एंड द सेकेंड इज access control module। फर्स्ट था हमारे पास बेसिक फाइल सिस्टम, द सेकेंड इज access control module, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास लॉजिक फाइल सिस्टम। थर्ड क्या हमारे पास लॉजिक फाइल system, and the fourth is physical file system। ओके, फर्स्ट हमारे पास बेसिक फाइल सिस्टम, सेकंड इज access control module, थर्ड इज लॉजिक फाइल सिस्टम, एंड द फोर्थ इज फिजिकल फाइल सिस्टम, एंड द फिफ्थ इज डिवाइस इंटरफेस मॉड्यूल, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, डिवाइस इंटरफेस मॉड्यूल। द लास्ट में आता है हमारे पास डिवाइस, लास्ट में क्या आता है हमारे पास डिवाइस। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो ऊपर वाली तीन हैं, जो बेसिक फाइल सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल मॉड्यूल एंड लॉजिक फाइल सिस्टम, ये तीनों चीज़ें फाइल्स मैनेजेस करती हैं। क्या करती हैं? इट मैनेजेस फाइल्स। ये मैनेज करती हैं फाइल्स को, कि कैसे फाइल्स को स्टोर करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे स्टोर करना है, ये सब चीज़ें देखती हैं, ये चीज़ें, तीनों चीज़ें, ठीक है। एंड द लास्ट थ्री थिंग्स, ये तीनों चीज़ें क्या देखती हैं? ये तीनों चीज़ें देखती हैं कि कैसे डिवाइस को मैनेज करना है। इट मैनेजेस डिवाइस, इसमें हम डिवाइस को मैनेज करते हैं, और इस पूरे को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट। ये लेवल्स हैं फाइल मैनेजमेंट के, ठीक है। कौन कौन से लेवल हैं फाइल मैनेजमेंट के? बेसिक फाइल सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल मॉड्यूल, लॉजिक फाइल सिस्टम, फिजिकल फाइल सिस्टम, डिवाइस इंटरफेस मॉड्यूल एंड डिवाइस। जो ऊपर वाले फर्स्ट थ्री हैं वो करते हैं मैनेज फाइल्स को, ठीक है। एंड द लास्ट थ्री विल मैनेज द डिवाइसेस, ओके। एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेटवर्क मैनेजमेंट। फिफ्थ वन, आवर लास्ट वन, नेटवर्क मैनेजमेंट, ओके। नेटवर्क मैनेजमेंट में क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि कैसे डाटा बैक हो रहा है और नेटवर्क के पास जा रहा है, सेंट ओवर दी नेटवर्क, मतलब कि सारे नेटवर्क्स में सेंट हो रहा है, मेकिंग श्योर इट अराइव सेफली एंड इन द राइट ऑर्डर। हम इसमें ट्रैक करते रहते हैं कि ये सेफली पहुंच जाए, वो भी राइट ऑर्डर में जैसे हमने सोचा है, ठीक है। दे ऑल्सो सेट योर सेटअप, ठीक है। they also let your they also let you set up your network connections, जैसे कि वाईफाई। ये इसमें ये भी देखता है कि क्या इसमें ये they also let you set up your network connections like Wi-Fi or Ethernet and keeps an eye on how your network is doing। ये आँख रखता है कि कैसे तुम्हारे वाईफाई और इथरनेट सेटअप है नेटवर्क कनेक्शन से, ठीक है। ये तो दोनों नेटवर्क कनेक्शन, जैसे कि दोनों नेटवर्क कनेक्शन है, वो कैसे सेटअप है, कैसे ये काम कर रहे हैं, सब कुछ देखता रहता है, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट में ये होता है। इसमें ये स्पीड भी इंटरनेट की मैनेज करता है कि कम नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फॉर ऑनलाइन थ्रेट्स, और ये हमारे कंप्यूटर्स को ऑनलाइन थ्रेट्स से भी
थ्रेट्स से भी बचाता है। क्या करता है ये मैनेज करता है डाटा, कैसे डाटा को हमें पैक करना है और सारे नेटवर्क्स में सारे लोगों के पास भेजना है, ताकि ये जैसे हमने सोचा है राइट ऑर्डर में सेफली अराइव हो जाए। ठीक है, और ये हमारे वाईफाई और इथरनेट पे भी ध्यान रखता है कि ज़्यादा स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे कंप्यूटर को ऑनलाइन थ्रेट से भी बचाता है। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है ना, मान लो हमारे पास डायग्राम पे एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो हमारे पास एक नेटवर्क है। ठीक है ना, क्या है हमारे पास नेटवर्क या हब। ओके, हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क और हब है। ठीक है ना, उससे बहुत सारे क्लाइंट्स, ठीक है, बहुत सारे सर्वर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे पीसेस जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास नेटवर्क कंट्रोल होस्ट, मतलब कि हमारा नेटवर्क का एक मैनेजर। ये नेटवर्क का एक मैनेजर है, नेटवर्क कंट्रोल होस्ट। ठीक है ना, ये हमारे पास एक सर्वर लगा हुआ है। सर्वर कौन होता है, सर्वर एक एजेंट। ठीक है, सर्वर एक एजेंट है। ठीक है ना, नेटवर्क कंट्रोल होस्ट हमारा मैनेजर है नेटवर्क का, और एक सर्वर है जो वो एजेंट है, और एक रूटर जुड़ा हुआ है इसमें नेटवर्क के साथ। इससे हमारे को पता चलता रहता है हमारी स्पीड नेटवर्क की, कि कैसे हमारा जो वो है नेटवर्क है वो काम कर रहा है, कैसे हमारा डाटा कैसे डाटा सबको पहुंच रहा है पैक में। ठीक है, ये एक रूटर लगा होता है इसके साथ। ठीक है ना, और एक लगा होता है वर्क स्टेशन, ओके, जो कि एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है ना, नेटवर्क मैनेजमेंट क्या होता है, नेटवर्क की कैसे डाटा हम पैकेज कर रहे हैं। दे मैनेज हाउ डाटा इज पैकेज्ड एंड सेंट ओवर द नेटवर्क, मेकिंग श्योर इट अराइव सेफली एंड इन द राइट ऑर्डर। दे ऑल्सो लेट यू सेट अप योर नेटवर्क कनेक्शंस लाइक वाईफाई, इथरनेट, एंड कीप्स एन आई ऑन हाउ योर नेटवर्क इज डूइंग। ओके, ये थी हमारे पास एक डायग्राम नेटवर्क मैनेजमेंट की। ठीक है, किसकी थी, नेटवर्क मैनेजमेंट की। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, क्या पढ़ा अभी हमने कि नेटवर्क की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर का इंटरफेस है। ठीक है ना, वो पढ़ा हमने। फिर फंक्शंस क्या होते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारे पास, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, क्या था हमारे पास, फर्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट। फिर था हमारे पास प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, द थर्ड इज डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है ना, फोर्थ वन इज फाइल मैनेजमेंट, एंड द फिफ्थ इज नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या हैं। फर्स्ट सर्विस है इसकी यूज़र इंटरफेस। ओके, द सेकंड वन इज़ अकाउंटिंग। ठीक है, द थर्ड वन इज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है इन रेडी स्टेट। ओके, कितने अच्छे से टर्मिनेट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, कितने अच्छे से ये टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेट मीन्स कंप्लीट हो रहा है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को भी ये हैंडल करता है। ठीक है, कि क्या हम इनपुट दे रहे हैं और क्या हमें आउटपुट मिल रही है। द फिफ्थ इज इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। ओके, ये थी हमारी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसकी, सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब आ जाती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। फर्स्ट इज इसको हम डिबगिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस, इसकी हम परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस दे रहा है हमें। द थर्ड वन इज़ बैकअप एंड रिकवरी, कि क्या बैकअप है इसका, क्या रिकवरी, क्या उस बैकअप से क्या रिकवरी करता है। द फोर्थ वन इज़ नेटवर्किंग, एंड द फिफ्थ इज शेड्यूलिंग। सर्विस की क्या थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, फर्स्ट इज यूजर इंटरफेस। ठीक है, सेकेंड वन इज हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। थर्ड वन इज program execution,
and the fourth one is इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन, द फिफ्थ वन इज अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की? डिबगिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, बैकअप एंड रिकवरी, नेटवर्किंग, शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के, सर्विसेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम और अच्छे से भी समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक गवर्नमेंट की तरह होती है। किसकी तरह होती है? गवर्नमेंट की तरह। किसकी तरह होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज लाइक ए गवर्नमेंट। किस तरह होती है? गवर्नमेंट की तरह होती है। जैसे गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट क्या होती है? खुद कोई काम नहीं करती है, ठीक है ना। उसने एक इन्वायरमेंट बना देना होता है, वो एक इन्वायरमेंट बना देती है और उसमें सभी को काम करना पड़ता है, ठीक है ना। बाकी जो सारे लोग हैं उसमें सभी को बाकी प्रोग्राम्स को काम करना होता है, सभी को काम करना होता है, ठीक है ना। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सो आज का यही था हमारा। सो थैंक यू। बाकी आगे टाइप्स अब हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आज तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम acts as an intermediary or interface between the computer user and the computer hardware। जैसे कि डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। एक ये हमारे पास यूज़र है, ठीक है, और एक ये हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है ना। क्या हमारे पास? कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके बीच में होता है हमारे पास इसके बीच में हमारे पास होता है एक रिसोर्स होता है, ठीक है ना। क्या होता है? रिसोर्स होता है, ठीक है ना। जो इन दोनों को मिला कंप्यूटर जो ये इंटरफेस है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैनेज करता है कंप्यूटर की मेमोरी को और उसके प्रोसेसेस को, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ये प्रोग्राम है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। इसको हम पीस बाय पीस क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? पीस बाय पीस इसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका हर पीस वेल मेंटेन्ड पोर्शन, सिस्टम के वेल मेंटेन्ड पोर्शन में होता है, ठीक है ना। इसको ये मैनेज करता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर का। क्या मैनेज करता है? मैनेजेस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, ओके। इसमें बहुत सारे परफॉर्म करते हैं हम टास्क। इसमें हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज फाइल एंड द सेकंड वन इज मेमोरी एंड द थर्ड वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट एंड a fourth वन इज, इसमें हम इनपुट और आउटपुट के प्रोसेस को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स ले लेंगे हम। इसके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट इज लिनक्स, ठीक है, एंड द सेकंड इज मैक ओएस एंड थर्ड इज विंडोज़। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम को हम रफली डिवाइडेड करते हैं 4 पार्ट्स में। फर्स्ट इज हार्डवेयर, ठीक है ना, एंड द सेकेंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड इज एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स, ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज यूज़र।
इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? फर्स्ट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड इज़ मेमोरी एंड द थर्ड इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे अब हम? फंक्शन। ये तो था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, कैसे हम उसका इंटरफेस लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे उसके फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। इसके 5 फंक्शंस हैं। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट में ये मैनेज करता है प्राइमरी मेमोरी को और मेन मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी से आप क्या समझते हो? क्या मैनेज करता है ये? प्राइमरी मेमोरी को और मेन मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी बहुत सारे एरेज से बनी हुई होती है, ठीक है ना। बाइट प्राइमरी मेमोरी इज मेड ऑफ लार्ज एरे ऑफ बाइट और वर्ड्स वेयर ईच बाइट इज असाइंड अ सर्टेन एड्रेस, जहाँ पे हर एक बाइट का एक सर्टेन एड्रेस है। क्या है? एक सर्टेन एड्रेस है। और मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी होती है, इसमें हम फास्ट स्टोरेज कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली असेस करते हैं बाय सीपीयू। कैसे करते हैं हम? डायरेक्टली असेस बाय सीपीयू, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट मैनेज करती है एलोकेशन और डी एलोकेशन मेमोरी की टू वेरियस प्रोसेसेस। बहुत सारे प्रोसेसेस में हम इसकी मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं और डी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। पहले तो डायग्राम में क्या आएगा? फर्स्टली हमारे पास क्या है? रजिस्टर्स। पहले हमारे पास क्या आ गया? रजिस्टर्स, ठीक है ना। फिर आ गया हमारे पास कैचे। ये है मेमोरी मैनेजमेंट की डायग्राम। फर्स्ट हमारे पास क्या है? रजिस्टर्स, सेकंड कैचे एंड थर्ड इज मेन मेमोरी। मैंने बताया था ना मेन मेमोरी क्या है? ये आ गई मेन मेमोरी, ठीक है ना। एंड द फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। फोर्थ क्या हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, ओके। द फिफ्थ इज मैग्नेटिक डिस्क, ओके। फिफ्थ हमारे पास आ गई मैग्नेटिक डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क, ओके। फिर नेक्स्ट आ गई मैग्नेटिक टेप्स। फर्स्ट था हमारे पास रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट की डायग्राम है ये। मेमोरी मैनेजमेंट फर्स्ट क्या आ जाता है? रजिस्टर्स, कैचे, मेन मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स, ओके। इसकी हम लेबलिंग कर लेंगे फर्स्टली, ओके। जो हमारे पास इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, मतलब कि ये जो फर्स्ट 3 यहाँ से रजिस्टर्स, कैचे एंड मेन मेमोरी, ये तीनों तो हमारे पास कंक्लूड होते हैं प्राइमरी स्टोरेज में, मीन्स प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया क्या होता है कि ये बहुत सारे लार्ज एरे ऑफ बाइट से बनी होती है और वर्ड से, जहाँ पे हर एक बाइट को एक सर्टेन एड्रेस मिला होता है, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट इज ये जो 4 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स, ये चारों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज में। और सेकेंडरी स्टोरेज में मैंने बताया क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज को हम मेन सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है ना, मतलब कि ये सेकेंड स्टोरेज है। और जो प्राइमरी स्टोरेज है उसको हम वॉलेटाइल स्टोरेज भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हम प्राइमरी स्टोरेज और वॉलेटाइल स्टोरेज। एंड द सेकेंडरी स्टोरेज को हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल
स्टोरेज। समझ आ रहा है सबको? सेकेंडरी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेज करती है प्राइमरी मेमोरी को और मेन मेमोरी को। ठीक है। और इसमें हम मैनेज करते हैं एलोकेशन और डीएलोकेशन मेमोरी की टू वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो मेमोरीज आ गई, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है ना। अब हमारे पास सेकंड क्या आ जाता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्टली हमने क्या पढ़ा? मेमोरी मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोसेसर मैनेजमेंट। ओके। क्या पढ़ेंगे हम? सेकंड प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है। इसमें हम प्रोसेसेस का स्टेटस चेक करते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ प्रोसेस हो रही है, मतलब कि क्या चीज़ प्रोसेसिंग में चल रही है। ओके। मतलब कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है वहाँ पे। ठीक है। और हम इसको भी डायग्राम पे समझेंगे। फर्स्टली हम इसमें क्या करते हैं? फर्स्टली इसमें हमने एग्जांपल, जैसे कि मान लो हमने पहले एक न्यू प्रोसेस क्रिएट कर दिया। क्या किया हमने? एक न्यू प्रोसेस क्रिएट किया है। ठीक है ना। उसको हम क्रिएट करके रेडी कर लिया। ओके। इसको हमने क्या किया? क्रिएट करके रेडी कर लिया। ठीक है ना। जब उसकी फिर हमने उसको, जब प्रोसेस क्रिएट हो गया, रेडी हो गया, फिर हमने एग्जीक्यूशन के लिए उसको भेज दिया। किस लिए भेज दिया? एग्जीक्यूशन के लिए। जब एग्जीक्यूशन करवाएंगे मीन्स हम उसको रन करवा रहे हैं इन रनिंग स्टेट। ओके। द प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेट। ओके। रन हो रहा है प्रोसेस। एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूशनरी मीन्स प्रोसेस की एग्जीक्यूशनरी मीन्स प्रोसेस रन हो रहा है। ओके। प्रोसेस रन हो रहा है। फिर क्या होगा? फिर हम वेट करेंगे। ठीक है ना। हमने इनपुट आउटपुट की एक रिक्वेस्ट दे दी। ठीक है ना। यहाँ पे ब्लॉक बन गया, मीन्स वेट कर रहे हैं हम। ठीक है ना। हम वेट कर रहे हैं कि हमें इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कब मिलेगी? रिक्वेस्ट टू असेस इनपुट आउटपुट। ठीक है। कि हमें हमारी आउटपुट कब मिलेगी, मतलब कि जब हमने पहले तो हमने प्रोग्राम को हमने क्रिएट किया। ठीक है ना। हमने कोड क्रिएट किया, प्रोसेस क्रिएट किया, फिर उसको हमने रेडी कर लिया। जब हमारी एग्जीक्यूशन हो गई, फिर हम उसको रन करवा रहे हैं प्रोग्राम को। ओके। फिर हमने रिक्वेस्ट दी इनपुट आउटपुट की कि हमारे को आउटपुट, जब हमने इनपुट दे दी तो हमारे को आउटपुट मिल जाए हम हमारे प्रोसेस की। फिर हम वेट कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर जब हमारा हमारे को हमारी आउटपुट मिल गया, मीन्स हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, मीन्स कंप्लीट हो गया है। ओके। कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसने हमें जो करंटली हमारा रनिंग प्रोसेस है सीपीयू में। ठीक है ना। हमारे सीपीयू में सिर्फ एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हो सकता है, और वो भी सिंगल प्रोसेसर में। करंटली रनिंग प्रोसेस इन सीपीयू ओनली वन प्रोसेस एट वन टाइम कैन बी अंडर एग्जीक्यूशन इन द सिंगल प्रोसेसर। ओके। हमारे उसमें बताया हमें कि हमारा एक टाइम पे एक ही प्रोसेसर, ठीक है, वो होगा, एग्जीक्यूट होगा, वो भी सिंगल प्रोसेसर में। इसमें क्या होता है, हमारा जब टर्मिनेट हो गया है तो हमें क्या बता रहा है कि हमारा सिंगल प्रोसेसर में एक सिंगल एट वन टाइम एक ही प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। इसमें कुछ जो हमारा प्रोग्राम, हमारा कोड था, वो सस्पेंड, मतलब कि हमारे को मिल गया, हम तैयार होके। फिर क्या हो गया, इसमें जब एग्जीक्यूट हो गया प्रोसेस हमारा, इसने इसको इसके पास इसका क्यू भर गया था, इसलिए इसने दोबारा इसको रिज्यूम कर दिया कि मेरे कुछ पार्टिकल्स तुम ले जाओ। ठीक है।
फिर क्या होगा, व्हेन द रेडी क्यू बिकम्स फुल, जब ये रेडी क्यू है ये फुल हो गया, ठीक है ना, इसने कुछ प्रोसेसेस मूव कर दिए सस्पेंडेड रेडी में। सस्पेंडेड रेडी में कुछ प्रोसेसेस उसको भेज दिए इन रेडी स्टेट में, सस्पेंडेड रेडी। जब इसका क्यू फुल हो गया है, ठीक है, इसने कुछ प्रोसेसेस सस्पेंडेड रेडी में मूव कर दिए, ठीक है ना, मीन्स अनब्लॉक कर दिए। ओके, एंड फिर जब इसके पास, जब इसका क्यू फुल हो गया, फिर इसने भी कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसको रिज्यूम कर दिए। ओके, फिर इसने दोबारा हमें सस्पेंड चाहिए। वो कह रहा है कि मेरा तो यहाँ प्रोग्राम रेडी हो गया है, मुझे तुम्हारे और वो नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ भी ये अनब्लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या हुआ, हमने क्रिएट किया प्रोग्राम, हमने एक न्यू प्रोसेस क्रिएट किया, फिर हम रेडी स्टेट में चला गया, फिर हम जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई, मतलब कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट वाले रन करने के बाद हमने उसको रिक्वेस्ट की कि हमारा इनपुट आउटपुट कि हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिलना चाहिए, हमने उसको रिक्वेस्ट किया। फिर हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कि रन हो चुका है, फिर हमें टर्मिनेट हो गया, मीन्स कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। फिर क्या हुआ, फिर हमारा प्रोग्राम हमें मिल गया। फिर जो सस्पेंडेड जो सस्पेंडेड है ब्लॉक, सस्पेंडेड ब्लॉक है, ये कह रहा है कि इसका जब ये कह रहा है कि मेरा क्यू फुल हो चुका है, ये तो इसने क्या कि कुछ प्रोसेसर्स सस्पेंडेड रेडी में भेज दिए, ठीक है ना। सस्पेंडेड रेडी ने फिर रेडी स्टेट में रेडी को भेज दिए, रेडी ने फिर सस्पेंड कर दिया इसको। वो कह रहा है कि मैं तो पहले ही रेडी हूँ, कि मैं कहाँ से रखूँगा। तो ये होगी हमारी प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्या होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट को हम प्रोसेस शेड्यूलिंग में कहते हैं। मीन्स इसमें हम प्रोसेसेस के स्टेटस को ट्रैक करते रहते हैं। ये था हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्या था हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। ओके, एंड the third function of operating system is device management. डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट में हम सारे डिवाइसेस को सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, और उसको हम ट्रैक करते हैं कि कैसे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं सिस्टम से, ठीक है ना। उसको हम ट्रैक करते रहते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस सिस्टम से कहाँ कहाँ कनेक्ट है, ठीक है। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है ना। फर्स्टली हमारे पास एक डिवाइस है, डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट। हमारे पास एक पार्ट है ये डिवाइस का, ठीक है ना। अब इसमें ये देख रहा है कि इसके साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट है। एक ये सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं कि एक हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है ना। हम इसमें ट्रैकिंग करेंगे कि सारे डिवाइसेस एक सिस्टम से कैसे कनेक्ट हैं, ठीक है ना। डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट क्या है, इसको ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। इससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, इससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है ना, जिसको हम ट्रैक करते हैं। डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट, एक डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट से बहुत सारे डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट कनेक्टेड है, जिसको हम ट्रैक करते रहते हैं, ठीक है। डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट, इससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है ना। आगे इन डिवाइसेस से फिर आगे और बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है ना। ये देखो, इनसे आगे और बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, आगे से आगे डिवाइसेस कनेक्ट होते रहते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सिस्टम से
कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन इज फाइल मैनेजमेंट। द नेक्स्ट फंक्शन इज फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट में हम ट्रैक करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है, ठीक है, और हमारी फाइल का क्या स्टेटस है, क्या उसकी सेटिंग्स हैं, कैसे यूज़र उसको असेस कर रहा है, और भी बहुत कुछ, ठीक है। इसको हम फाइल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं फाइल मैनेजमेंट में, फाइल मैनेजमेंट में करते हैं हम कि हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है, कैसे यूज़र उसको असेस कर रहा है, स्टेटस देखते रहते हैं हम हर एक फ़ाइल का, हमारी कि क्या हमारी फ़ाइल का स्टेटस है। इसमें हम इंफॉर्मेशन भी ट्रैक करते हैं कि हमारी कि जैसे कि इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रिएशन, क्या क्रिएट हुआ फाइल में, ठीक है ना, क्या डिलीट हुआ, क्या कॉपी हुआ, और क्या स्टोरेज है फाइल्स की इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, कैसे यूज़र उस इंफॉर्मेशन को असेस कर रहा है, स्टेटस हर फाइल का, ठीक है। इसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं कि कैसे क्रिएशन हो रही है, क्या फ़ाइल क्रिएट हो रही है, कौन सी फाइल डिलीट हो रही है, कैसे कोई यूज़र कॉपी कर रहा है फाइल्स को, और कैसे फाइल्स स्टोर हो रही है, ठीक है ना। इसको भी हम एक डायग्राम से समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आ गया हमारे पास इसमें बेसिक फाइल सिस्टम, बेसिक फाइल सिस्टम, ठीक है। एंड द सेकेंड इज असेस कंट्रोल मॉड्यूल। फर्स्ट था हमारे पास बेसिक फाइल सिस्टम, द सेकेंड इज असेस कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास लॉजिक फाइल सिस्टम। थर्ड क्या हमारे पास लॉजिक फाइल सिस्टम। एंड द फोर्थ इज फिजिकल फाइल सिस्टम, ओके। फर्स्ट हमारे पास बेसिक फाइल सिस्टम, सेकेंड इज असेस कंट्रोल मॉड्यूल, थर्ड इज लॉजिक फाइल सिस्टम, and the fourth is physical file system, and the fifth is device interface module, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, डिवाइस इंटरफेस मॉड्यूल। द लास्ट में आता है हमारे पास डिवाइस, लास्ट में कहता है हमारे पास डिवाइस। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं इस, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो ऊपर वाली तीन हैं, जो बेसिक फाइल सिस्टम, असेस कंट्रोल मॉड्यूल एंड लॉजिक फाइल सिस्टम, ये तीनों चीज़ें फाइल्स मैनेजेस करती हैं। क्या करती हैं, इट मैनेजेस फाइल्स, ये मैनेज करती हैं फाइल्स को, कि कैसे फाइल्स को स्टोर करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे स्टोर करना है, ये सब चीज़ें देखती हैं, ये चीज़ें, तीनों चीज़ें, ठीक है। एंड द लास्ट थ्री थिंग्स, ये तीनों चीज़ें क्या देखती हैं, ये तीनों चीज़ें देखती हैं कि कैसे डिवाइस को मैनेज करना है। इट मैनेजेस डिवाइस, इसमें हम डिवाइस को मैनेज करते हैं, और इस पूरे को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट। ये लेवल्स हैं फाइल मैनेजमेंट के, ठीक है। कौन कौन से लेवल हैं फाइल मैनेजमेंट के, बेसिक फाइल सिस्टम, असेस कंट्रोल मॉड्यूल, लॉजिक फाइल सिस्टम, फिजिकल फाइल सिस्टम, डिवाइस इंटरफेस मॉड्यूल एंड डिवाइस। जो ऊपर वाले फर्स्ट थ्री हैं वो करते हैं मैनेज फाइल्स को, ठीक है। एंड द लास्ट थ्री विल मैनेज द डिवाइसेस, ओके। एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेटवर्क मैनेजमेंट। फिफ्थ वन, आवर लास्ट वन, नेटवर्क मैनेजमेंट, ओके। नेटवर्क मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे डाटा पैक हो रहा है और नेटवर्क के पास जा रहा है,
सेंट ओवर दी नेटवर्क, मतलब कि सारे नेटवर्क्स पे सेंट हो रहा है। मेकिंग श्योर इट अराइव सेफली एंड इन द राइट ऑर्डर, हम इसमें ट्रैक करते रहते हैं कि ये सेफली पहुंच जाए, वो भी राइट ऑर्डर में जैसे हमने सोचा है, ठीक है। दे ऑल्सो सेट योर सेटअप, ठीक है। they also set your they also let your setup sorry let your they also let your setup they also let you set up your network connections, जैसे कि वाईफाई। ये इसमें ये भी देखता है कि क्या इसमें ये they also let you set up your network connections like Wi-Fi or Ethernet and keeps an eye on how your network is doing। ये आँख रखता है कि कैसे तुम्हारे वाईफाई और इथरनेट सेटअप है नेटवर्क कनेक्शन से, ठीक है। ये तो दोनों नेटवर्क कनेक्शन, जैसे कि दोनों नेटवर्क कनेक्शन है वो कैसे सेटअप है, कैसे ये काम कर रहे हैं, सब कुछ देखता रहता है, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट में ये होता है। इसमें ये स्पीड भी इंटरनेट की मैनेज करता है कि कम नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फॉर ऑनलाइन थ्रेट्स, और ये हमारे कंप्यूटर्स को ऑनलाइन थ्रेट्स से भी बचाता है। क्या करता है ये मैनेज करता है डाटा, कैसे डाटा को हमें पैक करना है और सारे नेटवर्क्स में सारे लोगों के पास भेजना है, ताकि ये जैसे हमने सोचा है राइट ऑर्डर में सेफली अराइव हो जाए, ठीक है। और ये हमारे वाईफाई और इथरनेट पे भी ध्यान रखता है कि ज़्यादा स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे कंप्यूटर को ऑनलाइन थ्रेट से भी बचाता है, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है ना। मान लो हमारे पास डायग्राम पे एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है ना। क्या है हमारे पास? नेटवर्क या हब, ओके। हमारे पास क्या है? एक नेटवर्क और हब है, ठीक है ना। उससे बहुत सारे क्लाइंट्स, ठीक है, बहुत सारे सर्वर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे पीसेस जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास नेटवर्क कंट्रोल होस्ट, मतलब कि हमारा नेटवर्क का एक मैनेजर, ये नेटवर्क का एक मैनेजर है, नेटवर्क कंट्रोल होस्ट, ठीक है ना। ये हमारे पास एक सर्वर लगा हुआ है। सर्वर कौन होता है? सर्वर एक एजेंट, ठीक है। सर्वर एक एजेंट है, ठीक है ना। नेटवर्क कंट्रोल होस्ट हमारा मैनेजर है नेटवर्क का, और एक सर्वर है जो वो एजेंट है, और एक रूटर जुड़ा हुआ है इसमें नेटवर्क के साथ। इससे हमारे को पता चलता रहता है हमारी स्पीड नेटवर्क की, कि कैसे हमारा जो वो है नेटवर्क है वो काम कर रहा है, कैसे हमारा डाटा सबको पहुंच रहा है पैक में, ठीक है। ये एक रूटर लगा होता है इसके साथ, ठीक है ना। और एक लगा होता है वर्क स्टेशन, ओके, जो कि एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या होता है? नेटवर्क की कैसे डाटा हम पैकेज कर रहे हैं, दे मैनेज हाउ डाटा इज पैकेज्ड एंड सेंट ओवर द नेटवर्क, मेकिंग श्योर इट अराइव सेफली एंड इन द राइट ऑर्डर। दे ऑल्सो लेट यू सेट अप योर नेटवर्क कनेक्शंस लाइक वाईफाई, इथरनेट एंड कीप्स एन आई ऑन हाउ योर नेटवर्क इज डूइंग, ओके। ये थी हमारे पास एक डायग्राम नेटवर्क मैनेजमेंट की, ठीक है। किसकी थी? नेटवर्क मैनेजमेंट की। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? क्या पढ़ा अभी हमने कि नेटवर्क की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर का इंटरफेस है, ठीक है ना, वो पढ़ा हमने। फिर फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारे पास? मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। क्या था हमारे पास? फर्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट। फिर था हमारे पास प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है। द थर्ड इज डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है ना। फोर्थ वन इज फाइल मैनेजमेंट एंड द फिफ्थ इज नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या हैं। फर्स्ट सर्विस है इसकी यूज़र इंटरफेस, ओके।
द सेकेंड वन इज़ अकाउंटिंग, ठीक है। द थर्ड वन इज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है इन रेडी स्टेट, ओके, कितने अच्छे से टर्मिनेट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, कितने अच्छे से ये टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेट मीन्स कंप्लीट हो रहा है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को भी ये हैंडल करता है, ठीक है, कि क्या हम इनपुट दे रहे हैं और क्या हमें आउटपुट मिल रही है। द फिफ्थ इज इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन, ओके। ये थी हमारी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसकी, सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब आ जाती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। फर्स्ट इज, इसको हम डिबगिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस, इसकी हम परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस दे रहा है हमें। द थर्ड वन इज़ बैकअप एंड रिकवरी, कि क्या बैकअप है इसका, क्या रिकवरी, क्या उस बैकअप से क्या रिकवरी करता है। द फोर्थ वन इज़ नेटवर्किंग एंड द फिफ्थ इज शेड्यूलिंग। सर्विस की क्या थी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की। फर्स्ट इज यूजर इंटरफेस, ठीक है। सेकेंड वन इज हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। थर्ड वन इज program execution, and the fourth one is information and resource protection. The fifth one is accounting. Characteristics क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, डिबगिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, बैकअप एंड रिकवरी, नेटवर्किंग, शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के, सर्विसेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम और अच्छे से भी समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक गवर्नमेंट की तरह होती है, किसकी तरह होती है, गवर्नमेंट की तरह। किसकी तरह होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस इज लाइक ए गवर्नमेंट। किस तरह होती है, गवर्नमेंट की तरह होती है। जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, खुद कोई काम नहीं करती है, ठीक है ना, उसने एक इन्वायरमेंट बना देना होता है, वो एक इन्वायरमेंट बना देती है और उसमें सभी को काम करना पड़ता है, ठीक है ना। बाकी जो सारे लोग हैं उसमें सभी को, बाकी प्रोग्राम्स को काम करना होता है, सभी को काम करना होता है, ठीक है ना। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सो आज का यही था हमारा। सो थैंक यू। बाकी आगे टाइप्स, अब हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आज तक के लिए थैंक यू सो मच।